नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अन्नू खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। दिल्ली एनसीआर में फ्लैट बायर्स, होम बायर्स को ठगने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं। सीबीआई ने घर खरीदारों को धोखा देने वाले इन बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ दर्ज किए हैं 22 मामले। आपको बता दें कि सीबीआई ने घर खरीदारों को धोखा देने वाले इन बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ दर्ज किए गए 22 मामले। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई की है। बेंच ने सीबीआई को अलग अलग बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की जांच की मंजूरी दे दी गई है। सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल रियल एस्टेट डेवलपर और बैंकों पर कड़ी कार्रवाई की है, जिससे बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। सीबीआई ने होम बायर्स और बैंकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई ने होम बायर्स के साथ फ्रॉड के लिए बिल्डरों और बैंकों के बीच साठगांठ से जुड़े मामलों की जांच करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत 22 मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने अपने अलग अलग मामले में जेपी स्पोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाडका लिमिटेड, जेपी इंफ्रारेड लिमिटेड, सुपरटेक और आइडिया बिल्डर्स को नामजद किया है। सीबीआई के निशाने पर बैंक और वित्तीय कंपनियां। सीबीआई ने बताया कि एजेंसी की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज मामलों में भारतीय स्टेट बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पिरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई की है। बेंच ने सीबीआई को अलग अलग बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी गई है। 1200 से ज्यादा होम बायर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि सीबीआई ने 30 जुलाई को जारी एक बयान में कहा है कि सीबीआई ने एनसीआर के दिल्ली के गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 47 जगह पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं। छापेमारी में बिल्डरों और बैंकों से जुड़े आपसों और घरों को निशाना बनाया गया है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट एनसीआर हाउसिंग प्रोजेक्ट, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सब्सिडी योजना के तहत फ्लैट बुक करने वाले 1200 ज्यादा खरीदारों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस स्कीम के तहत बिल्डर और बैंक के साथ मिलकर होम लोन की ईएमआई शुरू में भर देते थे और ग्राहक को भरोसा दिलाते थे कि कब्जा मिलने तक उसे कुछ नहीं चुकाना होगा, मगर बाद में ना तो मकान मिला और ना कर्ज चुकाना होगा। मगर बाद में ना तो मकान मिला और ना ही बिल्डर ने बैंक की किस्तें भरी, जिससे सारा होम बायर्स पर बोझ आ गया। घर खरीदारों ने एसएलपी दायर किया। सुप्रीम कोर्ट का रुख बयान में कहा गया है कि एनसीआर बिल्डरों और डेवलपर द्वारा ठगे जा रहे वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके खिलाफ की जा रही जबरदस्ती की कार्रवाई से परेशान हजारों खरीदारों ने राहत की गुहार लगाते हुए अनुमति याचिका एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में होम लोन पर सबमेंशन स्कीम शुरू करके घर खरीदारों को धोखा देने में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच साठगांठ को देखते हुए सीबीआई को 7 प्रारंभिक जांच पीआई दर्ज करने का निर्देश किया। आपको बता दें कि इसमें बिल्डर कौन कौन हैं जिनके नाम प्रमुख रूप से आ रहे हैं, वो आप लिस्ट भी जरूर देखें। इसमें मैसर्स सुपरटेक लिमिटेड, एवीजे डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एवीजे हाइट, अर्थकॉन यूनिवर्सल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कासा रॉयल, रुद्र बिल्डवेल्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रुद्र प्लेस हाइट, जियोटेक प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जियोटेक बैलेंसिंग, शुभकामना बिल्डवेल्ड प्राइवेट लिमिटेड, शुभकामना सिटी, बुलंद बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, बुलंद एलिवेट, डिसेंट बिल्डवेल्ड प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट श्री राधा स्काई गार्डन प्रोजेक्ट, रुद्र
Buildwell Construction Private Limited, KB Nose Apartment, Saha Infratech Private Limited, Amodos, Deem Procon Private Limited, Victory S, Logic City Developer Private Limited, Blossom Jest, Subkamna Buildtech Private Limited, Subkamna Edward Tech Home, JP Infratech Limited, Archer Sequel Bilton Private Limited, The Belvedere, Ajnara India Limited, Ajnara Home Ambrosia, Vatka Limited, Vatka Turning Point, CSC Developer Limited, Golf Avenue, 9X Developer Private Limited, 9X City, JP Sport International Limited, Jayapikar Associate Limited, काव्य प्रोजेक्ट और काशिया प्रोजेक्ट, मैसर्स आइडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेड एप्पल रेजिडेंसी, मैसर्स मंजू जे होम्स इंडिया लिमिटेड, रेड एप्पल होम। इस तरीके के लगभग 22 प्रोजेक्ट हैं जिन पर कार्रवाई होना तय है और कार्रवाई करना स्टार्ट भी कर दिया है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ एक्सटेंशन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।